गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग आर्टिकल्स। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं आर्टिकल्स के टाइप्स समझ लेते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल्स पे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आर्टिकल्स। अब अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारा क्या? इनडेफिनेट आर्टिकल। याद रखना आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? दो। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट हम लोग किसको कहते हैं? इनडेफिनेट हम लोग कहते हैं ए और एन को। ए और एन को हम लोग क्या कहते हैं? इनडेफिनेट। और द को हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनेट। समझ में आ रही बात? ए एन का मतलब होता है कोई एक। क्या मतलब होता है? कोई एक। जैसे आई सॉ अ बॉय, तो आई सॉ अ बॉय का मतलब क्या निकलेगा? मैंने कोई एक लड़के को देखा। आई सॉ अ बॉय, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? मैंने कोई एक लड़के को देखा। अ मतलब एनी हो जाएगा। क्लियर? बट वहीं पर कहेंगे आई सॉ द बॉय हु हैड स्टोलन द वॉच। मैंने उस लड़के को देखा जिसने घड़ी चुराई थी। तो द बॉय का मतलब क्या निकलेगा? पर्टिकुलर बॉय। अ बॉय मतलब क्या हो गया? कोई एक हो गया। एंड द मतलब क्या हो गया? विशेष यानी पर्टिकुलर हो गया। कोई डाउट इसमें? दर फिर दूसरी चीज, ए एन के साथ नाउन सिंगुलर रहता है हमेशा, कभी प्लूरल नहीं आता। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ स्टूडेंट, अ टीचर। ए एन के साथ नाउन हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। लेकिन द के साथ नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और नाउन कैसा हो सकता है? प्लूरल भी। द बॉय भी बोल सकते हैं, द बॉयज भी, द गर्ल भी, द गर्ल्स भी। कोई डाउट यहां तक? अब इसमें हम लोग को मेन समझना है यूजेस ऑफ क्या? डेफिनेट आर्टिकल द। तो पहला हम लोग अभी ये समझने जा रहे हैं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। उसके पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द समझाता हूं। हाँ चल, वेरी गुड इवनिंग अभिनव। हेलो मिस्टर सक्सेना, नमस्ते। नमस्ते, खाइए पूरी खस्ते, है ना। वंशिका गुड इवनिंग। प्रीति, आज भूपी दा भी हमारी क्लास में पढ़ाने आए थे, जो गर्मा गर्म चाय लाते हैं हमारे लिए। वंशिका पांडे गुड इवनिंग। तो ये वाला लिख लिया सबने कि अभी लिख रहे हैं? लिख लिया? अब देखो इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या? यूजेस ऑफ आर्टिकल द, कि आर्टिकल द कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो पहले जो पॉइंट है कुछ, उसमें कुछ हमें समझना नहीं है, बस क्या करना है? रटना है। नो इफ, नो बट, ओनली रट। अब देखिए ये कौन से पॉइंट्स हैं, लेट अस सी। जैसा हमारा ओशियंस और सीज होता है, ओशियंस और सीज के साथ क्या आता है? हमारा द। अब लिखना नहीं है, अब समझना है। नो नीड टू राइट, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, देन आई विल गिव सफिशिएंट टाइम टू यू टू राइट। अब देखिए ओशियंस और सीज जो होता है, समंदर और ओशियंस के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? द। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द अरेबियन, द बे ऑफ बंगाल। इन सब में किसका यूज होगा? हमारा द। रिवर्स, रिवर्स में भी द आता है, जैसे द गंगा, द कृष्णा, द कावेरी। तो रिवर्स में भी क्या यूज करेंगे? द। देखिए आई डोंट लाइक ओएस। डू यू नो व्हाट इज ओएस? ओवर स्मार्ट पीपल। You are smart, that's good. But if you are over smart, then I will make you hyper smart. Clear? So
I can read the body language. That's why I'm a teacher for 12 years. So over smart body language should be kept at home. अब नेक्स्ट देखिए डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में भी क्या आता है, द आता है. जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट. तो जो हमारे जितने भी डेजर्ट्स होंगे, रेगिस्तान होंगे, उनके साथ भी क्या यूज करेंगे हम लोग, द. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द बामास, इनमें भी क्या आएगा, द आएगा. कोई डाउट इसमें? द. उसके बाद माउंटेन रेंजेस. अब याद रखिएगा माउंटेन के साथ द नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, माउंटेन रेंजेस के साथ. जैसे द हिमालयास, द ईस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स, इनमें किसका यूज करेंगे हम लोग, द का. कोई डाउट इसमें? द. एक काम करिए, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप एक पन्ना छोड़ दीजिएगा घर में इसको नोट बनाने के लिए, ठीक है. जहां से मैं बोलूंगा वहां से लिखिएगा, ठीक है. तो ये क्लियर हो गया सबको कि ओशियन, सीज, रिवर्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, इनके साथ क्या आएगा, द. अब नेक्स्ट समझिएगा होली बुक्स, जैसे द भगवत गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, इनके साथ भी क्या आएगा, द. यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट जैसे कि द सन, द अर्थ, द मून, इनमें भी क्या आएगा, द. फेडरेशंस, जो भी देश के नाम में यूनाइटेड आएगा, यूनियन आएगा या रिपब्लिक आएगा, उनमें क्या लगा देंगे, द. जैसे द इंडिया नहीं बोलेंगे, बट द यूनियन ऑफ इंडिया, या द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, द यूएई, द यूएसएसआर. तो जिस भी देश के नाम में यूनाइटेड आएगा उसमें क्या लगा देंगे, द. जो भी डेजिग्नेशन होती है, पोस्ट होती है, उनमें भी क्या आता है, द. जैसे द मैनेजर, द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, इनमें क्या आता है, द. क्लियर है, समझ में आ रहा है? फिर जितनी भी गवर्नमेंट ब्रांचेस होती हैं, जैसे द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी, इनमें भी क्या आता है, द. कोई दिक्कत है इसमें? द. फिर नेम्स ऑफ सम न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर के नामों के साथ क्या आता है, द. स्पेशली इंग्लिश न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें किसका यूज करेंगे हम लोग, द का. कोई डाउट इसमें? नहीं, माउंटेन रेंजेस में द आएगा, माउंटेन में नहीं. यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स में जैसे द सन, द, नहीं माउंटेन नहीं, द सन, द अर्थ, द मून, इनके साथ द आएगा. माउंटेन के नाम के साथ द नहीं आएगा. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बिकॉज ये यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. माउंटेन की बात करें तो ये यूनिवर्स में नहीं, ये जियोलॉजिकल, हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड. क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें, इनके साथ भी क्या आएगा, द. जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इनमें किसका यूज करेंगे, द. डायनेस्टी या एम्पायर, इनके साथ भी द आएगा. जैसे द मौर्यन डायनेस्टी, द मुगल डायनेस्टी, द मराठा एम्पायर, इनमें भी क्या आएगा, द. तो डायनेस्टी एम्पायर में भी क्या यूज करते हैं हम लोग, द. उसके बाद आता है पीरियड और एज. पीरियड और एज मतलब युग और दौर, इनमें भी क्या आता है, द आता है. जैसे द आइस एज, द स्टोन एज, द विक्टोरियन पीरियड. विक्टोरियन पीरियड मतलब विक्टोरिया का दौर. एलिजाबेथन एज मतलब एलिजाबेथ का युग. तो जितने भी ये पीरियड और एज होते हैं उनमें क्या आता है, द. हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, इनमें भी क्या आएगा, द. उसके बाद सुपरलेटिव, जैसे द स्मार्टेस्ट, द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, इनमें भी क्या आएगा, द. द वाइसेस्ट है ना, इन सब में द आएगा. टाइटल्स में द यूज करते हैं, जैसे द इमॉर्टल शेक्सपियर, औरंगजेब द ऑस्टर. ऑस्टर मतलब क्या होता है, निर्दयी. निर्दयी भी होता है और सादगी में रहने वाला, लेकिन औरंगजेब के साथ तो सादगी वाली बात नहीं होगी, उसके साथ तो निर्दयी वाली बात होगी. या जैसे हम बोलेंगे कालिदास द ग्रेट, तो ये जो भी हमारे टाइटल होंगे उनमें क्या लगाएंगे, द. सरदार पटेल द आयरन मैन, द लगेगा. क्लियर? ऑर्डिनल्स, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, इनमें भी क्या आएगा, द. तो ये समझ में आ गया सबको. टोटल हमारे 18 पॉइंट्स जिनमें क्या आता है, द आता है. जिसमें हमने देखा पहला पॉइंट ओशियंस एंड सीज, रिवर्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, होली बुक्स, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, फेडरेशंस,
designations, government branches, names of some newspapers, historical buildings, dynasty empire, period age, historical events, superlatives, titles और ऑर्डिनल्स। इनमें दात है। अब देखिए इनमें कुछ समझना नहीं था तो इसलिए हमने ज्यादा फोकस नहीं किया, बस इसको ऊपर ऊपर से समझा दिया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जहां पर हमें ये, क्योंकि हमें इसमें समझना नहीं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसमें नासा बुद्धि नहीं लगानी कि क्यों आता है, वाई, और हर चीज पे सर्च कर रहे हैं वाई। तो 18 पॉइंट पे आप वाई सर्च करेंगे तो आपके कितने मिनट बर्बाद हो जाएंगे, हर एक 3 मिनट 1 घंटा। और एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा क्या, वाई। बस आपको ये 18 पॉइंट पता होने चाहिए जिनमें किसका आता है, यूज होता है द। अब रीजन वाला जो पार्ट आता है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो उसको समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन के साथ द आ सकता है, इनको छोड़कर नॉर्मली क्या प्रॉपर नाउन के पहले द आ सकता है। जैसे हम लोग द रोहित शर्मा, द विराट कोहली, द इंडिया, द चाइना नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई एक सेंटेंस बोला, जैसे कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो बताओ इसमें द सही है कि गलत है, इसमें क्या होगा, सही रहेगा। अच्छा क्यों सही रहेगा, हम कहना चाह रहे थे कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंडिया, और ग्रेटेस्ट राइटर की बात की जाए तो किसका नाम सामने आता है, शेक्सपियर। यानी यहां जो शेक्सपियर है वो प्रॉपर नाउन की तरह वर्क नहीं कर रहा, वो कॉमन नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अब इसमें रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जब भी कंपैरिजन केस होगा, कौन सा केस होगा, कंपैरिजन, एक नाउन का, एक प्रॉपर नाउन का दूसरे प्रॉपर नाउन से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो जो सेकंड वाला प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले क्या लगा देंगे, द। और यहां जो सेकंड वाला प्रॉपर नाउन है वो एक्चुअल में वर्क करेगा किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह, बिकॉज ये कैटेगरी को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, कैटेगरी को। समझ में आ रही बात। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने लिखा कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो बताओ क्या ये सही है कि गलत है, सही है। कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ना कहते हुए हमने क्या कह दिया, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो स्विट्जरलैंड है वो एक ब्यूटीफुल प्लेसेस की कैटेगरी को दिखा रहा है, कॉमन नाउन के सेंस में वर्क कर रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगा दे रहे हैं, द। लेकिन इतना सब नहीं याद आएगा, तो बस ये याद रखिए कंपैरिजन केस में जब एक प्रॉपर नाउन का दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन करेंगे तो फिर क्या लगा देंगे उसके पहले, द। सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले द आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, देन नोट कर लीजिए इसको। थैंक्स आर्यन। वंशिका कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर लीजिए आज अटेंड। अभिषेक जी गुड इवनिंग, अनुज जी गुड इवनिंग, स्नेहा हेलो डियर, ईशा सिंह थैंक्स अ लॉट बेटा। तो ये वाला समझ में आ गया, जितने बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन में भी क्लियर लिख दीजिए एक बार, इसमें कोई डाउट नहीं है। आंचल, क्लियर, स्नेहा आंचल ओके वेरी गुड, वंशिका क्लियर।
अब ये वाला फर्स्ट पॉइंट लिख लिया सबने, देन सेकंड पॉइंट समझा जाए। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। और जब एक चीज में बदलाव आए और दूसरी चीज में भी बदलाव आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सीडी की द प्लस सीडी, द प्लस सीडी। अब ध्यान से समझिएगा, नॉर्मली हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज नहीं करते। जैसे रीता इज द वाइसर देन गीता, कि रीता इज वाइसर देन गीता, रीता इज वाइसर देन गीता, द का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम पैरेलल चेंज दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, पैरेलल चेंज, मतलब एक चीज में बदलाव आ रहा है तो दूसरी चीज में बदलाव आ रहा है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सीडी की द प्लस सीडी, द प्लस सीडी। समझ में आ रही बात। तो जैसे हम बोलेंगे जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंड बढ़ जाती है, तो क्या बोलेंगे, हायर यू गो कूलर इट बिकम्स, कि द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। यहां हम लोग हायर के पहले क्या यूज कर लेंगे, द, और कूलर के पहले भी हम लोग क्या यूज कर लेंगे, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। यहां कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आएगा, और ये जितना उतना के सेंस में वर्क करेगा, किस सेंस में वर्क करेगा, जितना उतना, जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंड बढ़ जाती है। तो पैरेलल चेंज में क्या होगा, सीडी की द प्लस सीडी, द प्लस सीडी। समझ में आ रही बात। जैसे जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा मार्क्स पाओगे, मोर यू स्टडी मोर मार्क्स यू विल गेट। सही है ये, नहीं, क्या होगा, द मोर यू स्टडी द मोर मार्क्स यू विल गेट। तो मोर के पहले क्या यूज कर लेंगे, तो जब भी पैरेलल चेंज बताएंगे, एक चीज में बदलाव आ रहा है तो दूसरी चीज में भी बदलाव आएगा, तो उस केस में क्या होगा, द। जैसे द हायर द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, हायर विल बी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हायर विल बी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और द हायर विल बी द हायर विल बी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कोई दिक्कत इसमें, देन समझ में आई बात। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा। आंचल, वंशिका, ईशा, मिस्टर सक्सेना, त्रिपाठी, अभिनव, आर्यन गुप्ता, ऋषभ, ग्रेट टू हियर दिस। आप मेट्रो में बैठ के देख रहे हैं, वैसे भी मैंने कल मेट्रो बताया था, काफी बोरिंग रहती है। यहाँ आज की क्लास में कुछ एंटरटेनिंग नहीं होने वाला है। यहाँ क्लियर, वेरी गुड बेटा। अब हम लोग इसके बाद एक चीज और समझेंगे अभी, लेकिन पहले लिख लीजिए, इसको आराम से कंप्लीट कर लीजिए। चलो लिख लिया सबने इसको देन। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग समझते हैं ऑफ वाले सेंटेंसेस। नॉर्मली हम लोग सीडी के पहले द का यूज करते हैं कि नहीं करते। जैसे रोहन इज द वाइसर देन मोहन, कि रोहन इज वाइसर देन मोहन, रोहन इज वाइसर देन मोहन, द का यूज नहीं होगा। लेकिन एक और केस है जहां पर द प्लस सीडी यूज करते हैं, जब हम लोग किसका यूज करेंगे,
ऑफ का। मतलब जब भी कंपैरिजन देन से नहीं होगा बल्कि किससे होगा, ऑफ से, तो हम लोग सी डी यूज करेंगे कि द प्लस सी डी, द प्लस सी डी, याद रखना। जब भी दो में कंपैरिजन करेंगे और किसका यूज करेंगे, तो सी डी होगा कि द प्लस सी डी, द प्लस सी डी। अब इसमें भी डाउट आ रहा होगा सर वाई, वाई बता दे रहे हैं लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, वाई क्या है, सिलेक्शन और अपनी चॉइस को स्पेसिफिक दिखाने के लिए हम द का यूज कर लेते हैं। हम यहां पर अपना सिलेक्शन या चॉइस को क्या दिखाने के लिए, स्पेसिफिक दिखाने के लिए किसका यूज कर लेते हैं, द का। लेकिन इतना सब याद नहीं रहेगा तो बस यही रट लीजिए, जब भी ऑफ वाले स्टेटमेंट होंगे तो सी डी की द प्लस सी डी, द प्लस सी डी। जैसे ऑफ मुंबई एंड चेन्नई, विच सिटी इज हॉटर और द हॉटर, विच सिटी इज द हॉटर। समझ में आ रही बात, यहां पर सी डी होगा कि द प्लस सी डी, द प्लस सी डी। कोई डाउट इसमें? शी इज, जैसे हमने लिखा, एक सेकेंड, ही इज डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, ही इज टॉलर कि द टॉलर, द टॉलर। क्लियर है क्यों अच्छा द टॉलर आ रहा है, क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑफ का। तो ऑफ का यूज करेंगे तो सी डी होगा कि द प्लस सी डी होगा, द प्लस सी डी। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो। अच्छा अभी लेकिन लिखना नहीं, एक चीज और देखो, ही इज डैश ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स, इसमें आंसर क्या होगा, ही इज ऑप्शन नंबर ए स्मार्टर, ऑप्शन नंबर बी द स्मार्टर, ऑप्शन नंबर सी स्मार्टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी द स्मार्टेस्ट। क्या होगा, द स्मार्टेस्ट। अच्छा क्यों, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन कितने में करें, तीन में, और तीन में कौन सी डिग्री, तो इसलिए क्या होगा, द स्मार्टेस्ट। समझ में आ गया। तो ऑफ वाले केस में सी डी, द प्लस सी डी तब होगा जब कंपैरिजन कितने में होगा, तीन में होगा, तो द प्लस एस डी। समझ में आया, बोलो यस और नो। तो इस चीज को आप लोग लिख लो। ठीक है सर, इन सेकेंड पार्ट इट इज द केस ऑफ कंपैरेटिव, यस सेकेंड पार्ट इट इज द केस ऑफ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं एक बार, अगर क्लियर नहीं हुआ तो। मतलब वी विल, जो सेकंड पॉइंट है, कंसिडर इक्विवेलेंट टू समवन, कालिदास इज बीइंग कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू शेक्सपियर, कश्मीर इज बीइंग कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू स्विट्जरलैंड। थर्ड वाले में पैरेलल चेंज है, जितना और उतना के सेंस में समांतर बदलाव। और फोर्थ पॉइंट में हमारा ऑफ से जब कंपैरिजन करेंगे दो में, तो द प्लस सी डी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, सिलेक्शन और चॉइस को स्पेसिफिक करने के लिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सबको। तो एक बार क्लियर सब लिख दीजिएगा, ऑनलाइन में जितने भी देख रहे हैं बच्चे, स्नेहा, वंशिका, आंचल, ऋषभ, clear, very good. It seems like Switzerland enhancing the Kashmir. No, actually Kashmir has got its own value. इंडिया वैसे देखा जाए तो सब कुछ ही है, देयर इज बीचेस, देयर इज माउंटेन्स, है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया इटसेल्फ। अब अंग्रेजों की भाषा पढ़ रहे तो उन्हीं के एग्जाम्पल लेने पड़ रहे हैं, इसीलिए स्विट्जरलैंड, है ना। चलो नेक्स्ट लिख लिया इसको सबने देन। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब ये रूल क्या होता है, देखिए, जब भी हमें नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन गिवन होगा, तो जो पहला वाला नाउन होगा उसके पहले क्या नहीं लगाना भूलना है, द।
जैसे हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर सिंसियर, बताओ ये सही है कि गलत है? क्या होगा? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर सिंसियर। क्लियर है? कोई डाउट? कहोगे नहीं सर सही तो है, वो सिंसेरिटी की बात नहीं कर रहा है ना, द का पूछ रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा? द का यूज होगा। समझ में आ रही बात? ये हम पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें, इसलिए किसका यूज करेंगे हम लोग? द का। तो यहां नाउन प्लस ऑफ प्लस जो पहला वाला नाउन है उसके पहले हमने किसका यूज कर लिया? द का। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? जैसे हम बोलेंगे मैनेजर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, अब बताओ, तो मैनेजर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट और द मैनेजर क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के मैनेजर की बात करें इसलिए किसका यूज हो जाएगा यहां पर? द। समझ में आई बात? तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। कोई दिक्कत इसमें? था जैसे ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स की द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स। कोई दिक्कत इसमें? था नोट कर लीजिए। द स्टूडेंट्स ऑफ, वेरी गुड आंचल। द मैनेजर, करेक्ट वंशिका। अब इसमें एक पॉइंट और समझेंगे, फिर हम लोग आर्टिकल द के बेसिस पर एरर्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि द पे बेस्ड एरर्स कैसे रहते हैं। आज आप लोगों का काम आसान हो गया, नहीं तो 18 पॉइंट लिखने पड़ते आप लोग को। नो इफ नो बट वाले, नो इफ नो बट ओनली रट वाले। घर में एक पन्ना तो छोड़ दिया होगा ना? घर में नहीं छोड़ा तो आगे छोड़ देना। देखो लिखोगे ना, लिखने से याद हो जाता है ना, तो 18 वाले नो डाउट इनको रटना ही है, लेकिन लिखोगे तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला लिख लिया सबने, बढ़ा जाए आगे। अब देखो कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनमें किसका यूज करते हैं हम लोग? आर्टिकल द का। सम फ्रेजेस दैट टेक आर्टिकल द। कहां गए भैया, हमको मेहनत ना करनी पड़े। हाँ ये रहे। तो लिख भी सकते हैं लेकिन लिखने में बहुत मेहनत जाएगा, तो समझने में इजी रहेगा। तो अब देखो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें क्या आता है? द। जैसे ऑल द वे, बाय द वे, स्पीक द ट्रुथ, ऑन द होल, इन द निक ऑफ टाइम, ऑल द टाइम, फॉर द टाइम बीइंग, go to the stage, go to the bus, go to the airport, go to the cinema, go to the theater, go to the circus, zoo, library, museum, at the national level, give someone the benefit of doubt, go on the rampage, give the slip in accordance with the law, put to the vote in the public interest। इन सब में क्या आएगा बोलो? द। लेकिन इनमें से तुम्हें ये डाउट आ रहा होगा सर इनका मीनिंग क्या है, तो एक बार मीनिंग भी समझ लेते हैं और पर्टिकुलरली एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे ऑल द वे, ऑल द वे का मतलब क्या होता है? ऑल द वे, द कंप्लीट वे, पूरा रास्ता। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी थी सबने, उसमें जो बाहुबली होता है वो क्या कहता है देवसेना से? आई विल सपोर्ट यू ऑल द वे, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा पूरा रास्ता, है ना? तो आधा रास्ता, पूरा रास्ता, पूरा रास्ता, तो दैट इज कॉल्ड ऑल द वे। जैसे आपके दोस्त होते हैं क्या कहते हैं? आई विल सपोर्ट यू ऑल द वे, लेकिन सामने चुड़ैल दिखते ही वो भाग जाते हैं, तो ऑल द वे। क्लियर? कोई डाउट इसमें? बाय द वे, बाय द वे क्या होता है? वैसे या और बताओ, जिसको हम लोग कन्वर्सेशन चेंज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे BTW व्हाट्सएप की लैंग्वेज में ना, उसी को हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? बाय द वे। जैसे मोहल्ले में कोई आंटी है आपको परेशान कर रही है कि कब नौकरी पाओगे, बेरोजगार हो, ये सब आपको डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस पूछ रही है, तो उतने में आपने भी एक क्वेश्चन उनको पूछा। वो रीता दीदी जो मैराथन भागी थी
उनका क्या हाल है? मैराथन भागी थी, समझ में आ रही बात? तो यहाँ बाय द वे करके तुमने क्वेश्चन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलो स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द, चलो बाकी ह्यूमर था उसमें है ना, ह्यूमर इंटेंडेड है ना। स्पीक द ट्रुथ, देखो सच बोलते वक्त द आता है, झूठ बोलते वक्त क्या आता है, अ। स्पीक द ट्रुथ बट टेल अ लाई, कोई डाउट इसमें? देन सच बोलते वक्त क्या आएगा बोलो, द, झूठ बोलते वक्त अ। इन ऑन द होल मतलब कुल मिलाकर, जैसे बोलोगे ऑन द होल द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कुल मिलाकर मैच कैसा था, इंटरेस्टिंग था, कोई डाउट इसमें? इन द निक ऑफ टाइम, समय रहते, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कहीं पहुंचना था, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सेंटर पर 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और तुम समय रहते 12:58 12:57 पहुंच गए, तो ये क्या होता है, इन द निक ऑफ टाइम, समय रहते। ऑल द टाइम मतलब क्या होता है, एवरी टाइम, जैसे तुम्हारा भाई है या बहन है, कभी आएगा ऐसे कान खींच जाएगा, कभी ऐसे चोटी खींच जाएगा, तो ही इज डिस्टर्बिंग यू ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मतलब एवरी टाइम, हर समय। फिर आता है फॉर द टाइम बिंग, जैसे आप ये n² केसेस में देखते हैं, एक दूसरे से बोलते रहते हैं, प्लीज लीव मी अलोन फॉर द टाइम बिंग, डोंट टॉक टू मी, है ना, तो वहां पर फॉर द टाइम बिंग मतलब कुछ समय के लिए होता है। क्लियर है, कोई डाउट उसमें? है ना। उसके बाद किसी भी जगह जाओगे तो उसके पहले क्या लगा दोगे, द। स्टेज जाओगे द, बस जाओगे द, एयरपोर्ट जाओगे द, सिनेमा जाओगे द, थिएटर द, सर्कस द, जू द, लाइब्रेरी द, म्यूजियम द। तो कोई भी जगह जाओगे तो वहां पर क्या लगा दोगे, कोई डाउट इसमें? एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, इसका मतलब क्या होता है, किसी को डाउट का बेनिफिट देना। जैसे हमारा जो जुडिशरी होता है या जुडिशियल सिस्टम होता है, उसमें क्या बोला जाता है कि समवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो हम क्या मान के चलेंगे किसी को, मासूम, जब तक उसके खिलाफ क्या ना मिल जाए, सबूत। तो गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट मींस होता है कंसिडर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कोई डाउट इसमें? जैसे क्रिकेट में भी होता है, बैट्समैन का पता नहीं कि इन है आउट है, मतलब कि पैर बाहर निकला हुआ है, व्हाइट लाइन क्रॉस किया कि नहीं किया, तो क्या देते हैं उसको, द बेनिफिट ऑफ डाउट। आउट नॉट आउट का नहीं समझ में आ रहा तो क्या दे देते हैं, नॉट आउट दे देते हैं। क्लियर? या सॉफ्ट सिग्नल भी आजकल चलता है वैसे तो। गो ऑन द रैम्पेज, गो ऑन द रैम्पेज क्या होता है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण के क्या हो जाना, बाहर हो जाना। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन, इट हैज गॉन ऑन द रैम्पेज, भारत की जनसंख्या, हम दो हमारे 24 और वी हैव डिफीटेड चाइना, यस कम ऑन। तो गो ऑन द रैम्पेज मतलब क्या होता है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। लाइक जैसे क्रिस गेल हैज गॉन ऑन द रैम्पेज, है ना, यूनिवर्स बॉस हैज गॉन ऑन द रैम्पेज, तो वो क्या हो गया, नियंत्रण के बाहर हो गया। तो गेट आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है, मतलब गो ऑन द रैम्पेज का मतलब क्या होता है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। कोई दिक्कत इसमें? गिव द स्लिप, इसका मतलब क्या होता है, चकमा देना, एस्केप करना। जैसे द रॉबर्स गेव पुलिस द स्लिप, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, रॉबर्स ने पुलिस की पर्ची काट दी, नहीं, रॉबर्स गिव द पुलिस द स्लिप का मतलब क्या हो जाएगा, रॉबर्स ने पुलिस को क्या दे दिया, चकमा दे दिया। इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के अनुसार। पुट टू द वोट, किसी चीज पर क्या कराना, वोटिंग कराना, रेफरेंडम कराना। इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इन सब फ्रेजेस में किसका यूज करेंगे हम लोग, द का। कोई दिक्कत इसमें? तो अगेन लिखने का तुम लोग का मन नहीं होगा तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, लिख लोगे घर में इसको, हाँ देंगे भेजेंगे। तो अब मेरे ख्याल से फिर क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग डायरेक्टली, ठीक है। देखो ये सब याद भी रहेगा, क्वेश्चंस के ही थ्रू याद रहेगा, इतना सब ऐसे भूल जाओगे, तो ये घर में लिख लेना एक बार, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। अब देखो पहला क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ऑल। क्या होगा, द ग्रेटेस्ट, रीजन बिंग ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा, द। सुनील इज द, सुनील इज, आंसर बता दिया,
नंबर मुझे आएगा। सुनील इज द बेस्ट, क्यों? सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं हम लोग? द। अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें तो क्या लगाओगे? ऑफ द बी पार्ट में, डी में आंसर होगा नो एरर। जब ज्यादा पढ़ो और कुछ ना समझ में आए तो समझ लो वो क्वेश्चन किसका होगा? नो एरर। पढ़ रहे थे, बार बार पढ़ के परेशान हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, समझ जाओ आंसर क्या है, नो एरर। मतलब ये तुक्का लगा सकते हो, मन करे वैसे एग्जाम में तुक्का मत लगाना, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन अगर तुम्हारा मन कर रहा है बहुत ज्यादा तुक्का लगाने का तो समझ लो अगर बार बार पढ़ने पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? नो एरर। क्लियर? अब चलो आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। सर कहीं ये नो एरर है क्यों? इसमें कोई द का एरर नहीं लग रहा है आपको कि जबरदस्ती कहीं द लगा दिया है तो ये इतने सारे द आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया? देखिए नहीं, सारे द सही हैं। और सारे द सही क्यों है? पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हैं तो द टीचर, फिर पर्टिकुलर बॉयज की बात कर रहे हैं द बॉयज, और उन बॉयज के पर्टिकुलर अटेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? द। और इसमें वो कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, कौन सा? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के पहले वाले नाउन में क्या आ जाएगा? द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। क्लियर है यहां तक? फिर डाउट होता है सर इसमें तो जरूर गलती होगी, ये इंपॉर्टेंस के पहले द नहीं आना चाहिए था। नहीं, हम लोग पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस की बात करें, कौन से इंपॉर्टेंस की बात करें? रेगुलर प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस की, स्पेसिफिक बोल रहे हैं तो इसमें भी द आएगा। और इसमें वो कॉन्सेप्ट लग रहा है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के पहले वाला जो नाउन है उसमें क्या आ जाएगा? समझ में आई बात? बोलो यस और नो। तो इसलिए आंसर क्या हुआ इसमें? नो एरर। ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा? द ब्रह्मपुत्र। द ब्रह्मपुत्र क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिवर के नाम के पहले क्या आता है? द गंगा, द कृष्णा, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र। कोई दिक्कत इसमें? देन क्लियर है सबको? ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। सीएल लिख दो जल्दी से सारे बच्चे, फिर हम लोग देखेंगे ये वाले क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन देखो इन क्वेश्चंस को। मिस्टर सक्सेना, यस सर। इन क्वेश्चन 3 रिपीटिशन ऑफ द, सो नो द, नहीं नहीं सही है सारे द। एक बार समझ लो, तीसरे वाला क्वेश्चन दोबारा समझ लो, तीसरा वाला क्वेश्चन दोबारा देख लो। यहां पर इतने सारे द के रिपीटिशन में कोई गलती नहीं। पर्टिकुलर टीचर, पर्टिकुलर अटेंशन, पर्टिकुलर वॉइस और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, तो सारे द सही थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो सिक्स क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। इसमें क्या होगा? नो एरर। क्यों नो एरर हो जाएगा? क्योंकि यहां द मोस्ट कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में द आता है, द दिया है, इसलिए आंसर क्या होगा? नो एरर। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन। द गंगा इज, भाई गैंगेस भी बोलते हैं, फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। व्हाट द कृष्णा, द गैंगेस और द कृष्णा, रिवर के नेम के पहले क्या यूज करते हैं? द। सेवेंथ क्वेश्चन, he is the best artist of the time but unfortunately least recognized। क्या हो जाएगा? द लीस्ट। बेस्ट के पहले तो 10 सही है, सुपरलेटिव डिग्री, लीस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, लिटिल, लेस और द लीस्ट, तो लीस्ट के पहले भी द आएगा, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट 8, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, दिस इज डेफिनेटली द बेटर। और इसमें लॉजिक क्या लगेगा? जब हम लोग ऑफ के जरिए कंपेयर करते हैं, किसके जरिए कंपेयर करते हैं? ऑफ के, तो सी डी की द प्लस सी डी, द प्लस सी डी, समझ में आ रही बात? तो ऑफ के जरिए कंपेरिजन करेंगे तो द प्लस सी डी। कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस में? बाकी क्लियर है? ऑनलाइन में भी सबको ये क्वेश्चंस
जिनको डाउट हो पूछ लीजिएगा। अब हम लोग क्या है फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन में हैं वो इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। सिमरन सिंह, यस सर, क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलो अब हम लोग फिर डिस्कस करते हैं इन सबको। पहला क्वेश्चन, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। क्या होगा? द फर्स्ट क्यों हो जाएगा? ऑर्डिनल, द फर्स्ट, द सेकेंड, इनमें द आता है, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट 10th, वंस कंसिडर्ड 9th प्लेनेट। क्या होगा? द 9th प्लेनेट। वही द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऑर्डिनल के पहले क्या आता है? द, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वॉज वास्को डिगामा। क्या हो जाएगा? द वास्को डिगामा कम टू द इंडिया। नो एरर। क्यों? वास्को डिगामा प्रॉपर नाउन है ना, तो प्रॉपर नाउन के साथ द कब से आने लगा? जैसे द रोहन सिंह, द महात्मा गांधी, ऐसे थोड़ी नहीं बोलते। प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं यूज करते हैं। वो तो कुछ एक्सेप्शंस लिखवाए थे, सुपरलेटिव, वो क्या कहते हैं, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस, उनमें आते हैं, या कंपैरिजन केस में आते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई कंपैरिजन केस थोड़ी नहीं है, तो वास्को डिगामा के पहले द क्यों आएगा? और फिर द फर्स्ट भी सही है क्योंकि ऑर्डिनल के पहले द आता है। फिर कम टू इंडिया, भाई इंडिया के पहले द थोड़ी नहीं लगाएंगे, कोई कंट्री के पहले द थोड़ी नहीं लगाते। यूनियन, रिपब्लिक या यूनाइटेड लिखा होता है तब आता है द। तो यहाँ पर इसलिए क्या होगा? नो एरर, कोई भी गलती नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? नो एरर वाले ही सबसे ज्यादा तनाव देते हैं, क्योंकि इसमें आप एरर निकालने की पूरी कोशिश कर देते हैं और नो एरर होता है। नेक्स्ट 12, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। कौन सा ऑप्शन होगा? सी, क्योंकि मोर के पहले क्या आना चाहिए? द। अब यहां पर क्या कर दिया? द मोस्ट कर दिया, जबकि पैरेलल चेंज में कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव की सुपरलेटिव? कंपैरेटिव। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, द मोर यू स्टडी द मोर मार्क्स यू विल गेट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 12th क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं 13th क्वेश्चन पे। We should spend a good part of the day in out of door activities. Out of door मतलब outdoor activities. Outdoor बोलो चाहे out of door बोलो, दोनों सेम रहता है। Activities and games because staying indoors all the time is bad for health. क्या होगा इसमें? इसमें आंसर होगा नो एरर, क्योंकि इसमें ऑल द टाइम सही है। ऑल द टाइम में द आता है, जिसका एवरी टाइम होता है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अ गुड पार्ट में अ यूज करते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। द डे, पर्टिकुलर डे की बात करें, इसलिए आंसर सही है, मतलब नो एरर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 14th, अब यही ये वाला बहुत मजेदार क्वेश्चन। तुषार जंक्शन, मेरे नाम पे जंक्शन बनवा दिए। बताओ इसमें क्या होगा? इसमें आंसर होगा डी पार्ट की पीस। श्योर? नहीं, नो एरर। अच्छा, कैसे गैस कर लिया नो एरर होगा? ये सस्पेंस बहुत बना हुआ था। अब देखो इसमें डाउट ये आता है, देखो मैनी के पहले द नहीं आता, तो उसमें परेशान मत होना, ना मैनी के पहले ना मैनी के बाद द नहीं यूज करते। द मैनी कंट्रीज, मैनी द कंट्रीज, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये सही है। द यूनाइटेड नेशंस के पहले द होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के पहले द आता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड नेशंस, द करेक्ट है। और अदर इंटरनेशनल, अदर के पहले कोई द वगैरह नहीं होता। अदर प्लूरल में वर्क करता है, अनदर सिंगुलर में वर्क करता है, अदर प्लूरल में, और इसमें कोई द वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। उसके बाद क्या है? आर भी सही है, फोर्सेस के साथ। अब देखो कीप द पीस, इसमें डाउट जाता है कि नॉर्मली हम लोग पीस के पहले द नहीं यूज करते, जैसे मेंटेन पीस, मेंटेन द पीस नहीं बोलते। लेकिन ये जो फ्रेज होता है इसमें द आता है, कीप द पीस,
कीप द पीस का मतलब होता है मेंटेन ऑर्डर और मेंटेन पीस। तो अब ये रट लेना, मेंटेन पीस बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, कीप पीस, कीप द पीस, कीप द पीस। सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन कुछ चीजें इंग्लिश में अटपटी होती बट चटपटी होती, मतलब याद करना पड़ता है उनको, उनमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो आपको कीप द पीस याद रखना पड़ेगा, मेंटेन पीस बट कीप द पीस। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इस इडियम में, फ्रेज में द आता ही है। क्लियर है? द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, द हायर द प्राइस, हायर के पहले क्या आ जाएगा, द। कोई डाउट इसमें? द समझ में आ गया द का पूरा कॉन्सेप्ट। अब बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग द के बाद क्या समझेंगे, ए और एन। लेट्स अंडरस्टैंड ए और एन। अब देखो पहली जो दिक्कत जाती है हमें ए एन को लेकर, वो है कि कहां ए और कहां एन। अब मैं एक देसी जुगाड़ बताने वाला हूं। इस देसी जुगाड़ को लेने के बाद कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी कहां ए कहां एन। क्लियर है? अब इसके लिए आपको हिंदी की वर्णमाला अगर आपको पता है तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं पता है तो उसका इंग्लिश मेथड भी बता दूंगा। अ से लेके अह तक ये कौन सी साउंड होती है, वॉवल साउंड। ये होती है कौन सी साउंड, वॉवल साउंड, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर ध्वनि। क्या कहते हैं, स्वर ध्वनि। इंग्लिश में कहते हैं क्या, वॉवल साउंड। तो जब भी ये साउंड आएंगी, मतलब कोई भी लेटर की साउंड अ से अह के बीच में मिलेगी, तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, एन का। ये वॉवल साउंड। क से लेकर ज्ञ तक जो सुनना चाह रहे थे रतिशंकर, क ख ग, है ना, तो इसमें क्या यूज करेंगे, अ, क्योंकि ये होंगी कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यंजन। व्यंजन मतलब खाने वाला डिश नहीं, व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड। कोई डाउट इसमें? अब देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं, फिर इंग्लिश वाला मेथड भी बताएंगे। टेबल, ट की साउंड आ रही है तो क्या होगा, अ टेबल। चेयर, क्या बोलेंगे, अ चेयर। च यानी कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट, अ आएगा। अच्छा इसमें क्या होगा, क्या होगा, एन। लेटर को नहीं देखना, लेटर किसको देखना है, साउंड को। तो इसको क्या पढ़ते हो, आर पढ़ते हो। ऐसे तो नहीं बोलते हावर, हा नहीं, हा नहीं होता, आ होता है, आर है ना, एन। ऑनेस्ट मैन, क्या होगा, एन ऑनेस्ट। क्यों, ऑ पढ़ते हैं ना, ऑ, तो इसलिए एन होगा। कोई डाउट इसमें? देन ऑ तो नहीं पढ़ा कभी, है ना। अच्छा अब मजा अभी इधर आने वाला है, नेक्स्ट वाले में बहुत मजा आएगा इसमें। HEIR, क्या होगा, ये होगा कि एन होगा। अब इसको क्या पढ़ते हो, हेयर नहीं, इसको पढ़ते हैं एयर। अबे एयर तो सर AIR होता है, नहीं ये भी एयर पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। जैसे अखंडानंद के बाद गद्दी किसको संभालनी थी, मुन्ना भैया को, तो उत्तराधिकारी होता है, जो लीगल डिसेंडेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर। इसको हेयर नहीं पढ़ोगे, हेयर पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, बाल। एयर, ए और र, इसलिए क्या होगा, समझ में आ रही है? मजा तो अभी आने वाला है। क्या होगा, एज पर ब्रिटिश इंग्लिश क्या होगा, ओहो। आप कहोगे ये तो सर एकदम से पूरे वक्त बदल गए, तो रूल ही गलत हो गया फिर। नहीं, रूल गलत नहीं हो, हम लोग पढ़ते गलत हैं। इसको पढ़ा जाता है यर, यर। इट हैज बीन यर सिंस वी मेट, ऐसे। अब सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन इसको ईयर पढ़ते हैं, और हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईयर। ईयर नहीं होता, ईयर बोलते तो ये वाला कान वाला होता है। तो खैर तुम्हें ईयर ही पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम रट लो। क्या, YER आएगा तो क्या आएगा, आएगा, एज पर ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन वालों के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से, ब्रिटिश। कोई डाउट इसमें? हम लोग किसको फॉलो करते हैं, ब्रिटिश, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे। तो ब्रिटिश, अंग्रेज छोड़ गए, अंग्रेजी मतलब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए।
तो वही हम लोग अंग्रेजी के उन्हीं को फॉलो करें। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अभी लेकिन लिखना नहीं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्या होगा? यूनिवर्सिटी। क्या होगा? अ यूनिवर्सिटी। क्योंकि इसको कैसे पढ़ोगे? यू, या और ऊ की मात्रा। अब कहोगे सर लेकिन ये तो हिंदी हो गया, इंग्लिश में तो सर गलत हो जाएगा सर, ए ई आई ओ यू। सर ये वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स होते हैं तो एन आना चाहिए। पहली चीज तो वॉवल्स अलग होते हैं, वॉवल साउंड अलग होती है। वॉवल्स अलग होते हैं, वॉवल साउंड अलग होती है। अंग्रेजों का जो वॉवल्स है वो ए ई आई ओ यू है, लेकिन जो वॉवल साउंड है वो अलग है। लेना, अंग्रेजों की वॉवल साउंड मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और गांधी जी भी कम दिए हो तुम लोग, है ना, जस्ट जोकिंग। अब देखो कहने का मतलब ये, अगर यू की साउंड वायो यू वाली होती है, कौन सी होती है? वायो यू या वाई यू वाली होती है, तो याद रखना क्या आएगा उसके साथ? अ आएगा, एन नहीं आएगा। तो कहोगे सर फिर यू के साथ एन कब आएगा? जब उसको अ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? अ। जैसे अम्ब्रेला, अब ऐसे तो नहीं बोले युम्ब्रेला, क्या पढ़े? अम्ब्रेला, तो कौन सी साउंड आ रही है? आ की। अब आएगा क्या, बोलो? इसीलिए इंग्लिश वाले मेथड को अप्लाई करने के बजाय किसको अप्लाई कर दो? हिंदी मेथड सबसे इजी रहता है। भाई अगर फ्रांस से हो तो फिर कोई दिक्कत, फिर तो इंग्लिश से याद करो, नहीं तो अगर इंडियन हो तो आराम से ऐसे सॉल्व कर लो। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? then समझ में आ रही बात? और सर इट डजंट लुक कूल, यू आर फूल। कोई डाउट इसमें then? अब देखो नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देख लो, यूरोपियन। अब बताओ इसमें क्या होगा? यूरोपियन। क्यों? यू, या और ऊ की मात्रा, अ यूरोपियन। समझ में आ रहा? तो लेटर देखना, लेटर की साउंड देखना, और अ से अ तक की साउंड तो एन, क से गया तक की साउंड तो ए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? वन आइड मैन, एक आंखों वाला एक इंसान, क्या होगा? अ। क्यों अ? व, हिंदी में व, तो इंग्लिश में अ। कोई डाउट इसमें? देन अब देखो लास्ट दो देखते हैं, फिर उसके बाद लिख लेना। मंकी, मंकी क्या होगा? अ। म, म पढ़ रहे हैं ना, म, म तो क ख ग, है ना, म वाला, तो अ। एम एल ए, एन, क्यों? अब एन क्यों हो जाएगा? ए म, एम पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? एम। एम पढ़ोगे तो क्या साउंड आएगी? ए। हल्की सी आएगी, ध्यान से नोटिस करना। ऐसे तो नहीं पढ़ते मल्ले, मल्ले नहीं पढ़ते, एम एल ए, है ना। और इसको ऐसे तो नहीं पढ़ते एमंकी, मैं इसको मंकी माँ पढ़ते। तो लेटर नहीं देखना, लेटर की किसको देखना है? अब देखो ये एस है, इसको कई बार एस पढ़ा जाएगा और इसको कई बार पढ़ा जाएगा श। जैसे शोल बोलेंगे एच के साथ तो श हो जाएगा, और एस डी ओ बोलेंगे तो इसकी साउंड क्या हो जाएगी? ए और स। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है चीज? जैसे अ शोल ऑफ फिश, तो क्या बोलेंगे हम लोग? एन शोल ऑफ फिश की अ शोल ऑफ फिश? अ शोल ऑफ फिश। शोल ऑफ, शोल मतलब क्या होता है? फिश का समूह होता है, ग्रुप होता है। अच्छा, यहीं पर बोलेंगे एस डी ओ, एस डी ओ क्या होगा? एन। कोई दिक्कत इसमें? देन अब अगर मन है तो फोटो ले लो, लिखना है तो लिख लो, जैसा बताओ वैसा कर लीजिए। क्या करना है? लिखना है? चलो अच्छा लिख लो। Ballal Dev was half the way. No, he was no way. मतलब Ballal Dev thought that he is half the way, but actually बाहुबली 2 पार्ट 2, छोटा बाहुबली, है ना, created no way for him, destroyed all the ways.
चलो अब तो तुम लोग लिखो, हम भी इधर से थोड़ा बोर होते हैं, हम भी लिख लेते हैं। वाइट एओली। चलो बढ़ा जाए आगे। अब देखो तीन चीजें हैं, एक होता है क्वाइट, एक होता है फेयरली, और तीसरा होता है कौन, रेदर। क्वाइट के केस में आर्टिकल ए एन हमेशा क्वाइट के कहाँ आता है, बाद, स्पेशली जब नाउन सिंगुलर होगा। क्या होगा, नाउन सिंगुलर होगा। वैसे भी हमें पता ही है ए एन का यूज तो तभी होता है जब नाउन कैसा होता है, सिंगुलर, प्लूरल में तो होता ही नहीं। तो जैसे हम बोलेंगे अ क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस की क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस, काफी लंबी दूरी है तो क्या बोलेंगे, क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। फिर हम बोलेंगे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो क्या बोलेंगे, अ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी की क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्वाइट एन। तो आर्टिकल ए या एन कहां आएगा, क्वाइट के पहले की क्वाइट के बाद, क्वाइट के बाद, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन फेयरली के केस में कहां आएगा बोलो भैया, पहले। जैसे हम कहेंगे अ फेयरली इंटेलिजेंट स्टूडेंट कि फेयरली एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अ फेयरली इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो क्वाइट के बाद आर्टिकल ए एन, और फेयरली के कहा, पहले, अ फेयरली इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रैदर के साथ क्या होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल इन नेचर है, लिबरल माइंडेड है। कहता है कि अ आगे लगा दो चाहे कहां लगा दो, पीछे, कोई दिक्कत नहीं। और चाहे रैदर के पहले आ आए चाहे रैदर के बाद, दोनों सही। समझ में आ रही बात। जैसे हम बोलेंगे और रैदर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और रैदर डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी कठिन समस्या है ये। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, रैदर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, रैदर अ डिफिकल्ट। तो यहां अ कहां देख रहे हो, रैदर के पहले भी आ सकता है और रैदर के कहां आ सकता है बोलो भैया, बाद भी आ सकता है। कोई दिक्कत इसमें तो, समझ में आई बात, लिख लो। जागते रहो, सो तो नहीं गए हो, सो गए हो तो धीरे से चले जाओ, वॉशरूम और मुंह धो के आ जाओ, बिल्कुल धीरे से जाना, कैमरा मत हिलाना। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि नींद नहीं आई क्लास में, लिखते भी जाना सुनते भी जाना, मल्टीटास्किंग करना ना। जो है घर से या तो चिंगम ले आया करो और चिंगम चबाते रहा करो। नहीं, मेरी क्लास में कर सकते हो, बस चिपकाना नहीं किसी के साथ, कोई गंजा हो जाएगा ऐसे, है ना। ठीक है, ऐसे क्या होता है ना, देखो हम लोग को मुंह चलाने की आदत होती है, और जब इंग्लिश की क्लास होती है तो उसमें क्या होता है, केवल सुनना पड़ता है। मुंह चलाने वाला हम लोग का जो चीज होता है वो छीन लिया जाता है। फिर हम लोग, मैं कथा सुनना तो आप कथा सुनते हैं ना, तो इसलिए चिंगम चबाते रहोगे तो क्या है, नींद खुली रहेगी, कुछ टास्क में बिजी रहोगे। दूसरा चाहो तो चिंगम नहीं अगर सही लगता तो इलायची ले लेना, लेकिन विमल मत लाना, बोलो जुमा केसरी। कहीं तुम यहाँ पर सब फूक ताक दिए और बोले तुषार सर बोले थे, और एक क्लास को बना दिए क्लास केसरी।
तो ये तुम कर सकते हो, इससे कभी नींद नहीं आएगी क्लास में। जो भी सब्जेक्ट बोरिंग लगता हो उसमें चिंगम ले आओ। नहीं लेकिन पूछ लेना, कोई सर अलाउ ना करे, इंग्लिश में ले आ सकते हो। ये बोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, है ना। लिखने का टेंशन भी नहीं, मिटाने का भी टेंशन नहीं। सच प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन सिंगल, उसके बाद आता है व्हाट। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट प्लस ए एन प्लस नाउन सिंगुलर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और छठवा पॉइंट, इतना नहीं जरूरत है जगह की। सो टू हाउ, कैसे सोटे तुझे, कैसे सोटेंगे? आर्टिकल के जरिए, एडजेक्टिव प्लस, क्या वो लिख लिए पहला 3 पॉइंट? पढ़ा जाए आगे। चलो फिर आगे समझते हैं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। देखो सच प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन सिंगुलर। अब जब भी सच के आगे सिंगुलर काउंटेबल, ये अच्छा, ये रूल कहां अप्लाई होगा? काउंटेबल में याद रखना। जब भी सच के आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया होगा तो क्या लगा दोगे भैया? या एन। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे हमने लिखा ही सच मैन एज आई ऑनर, क्या होगा? ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर। समझ में आ रही बात? या हमने लिखा शी इज नॉट सच गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड, एज आई एक्सपेक्टेड। अब बताओ क्या होगा? शी इज नॉट सच गुड सिंगर की सच्चा? सच्चा। समझ में आ रही बात? तो सच के साथ क्या लगा दोगे? जब कैसा नाउन होगा? सिंगलर। कोई दिक्कत इसमें? तो फिर वॉट के साथ भी क्या लगा दोगे? ए एन, स्पेशली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे बोलोगे व्हाट आइडिया की व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया। ऐड भी आता था ना व्हाट एन आइडिया, बहुत पहले आता था। व्हाट जीनियस की व्हाट अ जीनियस, व्हाट अ जीनियस, व्हाट अ जीनियस। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आ रही बात? लेकिन अभी लिखना नहीं, एक पॉइंट और समझ लो। ये समझ में आ गया, सच और व्हाट, इनके साथ क्या लगाओगे? आर्टिकल ए या एन जब नाउन सिंगुलर होगा। व्हाट के साथ स्पेशली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है सो टू हाउ। क्या होता है हमारा? सो टू हाउ। वैसे तो एक होता है सोटने वाला, जैसे घर में होता है सोटना, मतलब पापा सोटे, है ना। तो सो टू हाउ कैसे सोटेंगे? एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन सिंगुलर। मतलब जब भी सो टू हाउ गिवन होगा तो याद रखना ए एन का यूज होगा। किसका यूज होगा? ए एन। कौन से नाउन के पहले? सिंगुलर नाउन। समझ में आ रही बात? जैसे हम बोलेंगे सो मैड डॉग, सो मैड डॉग, क्या सही है? सो मैड अ डॉग। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देन सुनने में अटपटा लग रहा है बट यही सही है। मतलब सो मैड अ डॉग। टू क्लेवर चाइल्ड, सही है। टू क्लेवर अच्छा है। समझ में आ रही है? अब सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, एरर यही रहेगा। अब सेंटेंस लेंदी कैसे हो जाएगा देख लो एक क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा सो शार्प डिक्लाइन हैज बीन विटनेस्ड इन द शेयर मार्केट, सो शार्प डिक्लाइन हैज बीन विटनेस्ड इन द शेयर मार्केट। अब सुनने में ये वाला अच्छा लग रहा है लेकिन यही गलत है। क्या गलती है इसमें? सो शार्प डिक्लाइन,
जबकि सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा था, पहले रहा सो शार्प डिक्लाइन हैज बीन विटनेस्ड, लेकिन सो शार्प डिक्लाइन नहीं, क्या बोलेंगे, सो शार्प अ डिक्लाइन। अंडरस्टैंडिंग, नो इफ नो बट ओनली रट, मतलब रटना पड़ेगा। सो टू हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल ए एन प्लस सिंगुलर नाउन। तो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें देन नोट कर लो। इंग्लिश यहीं पे खराब हो जाती है। अरे स्क्रॉल ही करना पड़ेगा, लिख लो पहले ऊपर वाला, रुको एक सेकेंड। जैसे ही चौथा और चौथा लिख लेना बता देना, स्क्रॉल कर देंगे ऊपर। अब इसके बाद सातवां नियम आएगा और सबसे बाहुबली टाइप नियम है वो। सबसे ज्यादा अगर लिखना पड़ेगा तो उसमें लिखना पड़ेगा, तो खैर उसके लिए जुगाड़ वही मैं लाया हूँ, बाद में घर में लिखने वाला। आज हमारा आर्टिकल द खत्म हो जाएगा, आर्टिकल ए एन खत्म हो जाएगा। अगले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, या देखेंगे तुम लोग का मूड होगा तो आज ही पढ़ा देंगे फिर, अगर तुम लोग पैशन दिखा दोगे। यस सर, वी विल, वी कैन। अभी मैं वो तुम लोगों से 4:40 पे पूछूंगा, 4:45 पे, कि तुम लोग का क्या मन है, वी विल, वी कैन और वी कांट, वी वोंट करना। हमको भी बताया, उससे ज्यादा पढ़ने से फिर क्या है, सब अपलोड का क्षमता, अपलोड भी नहीं हो पाएगा, डाउनलोड भी नहीं हो पाएगा। हाँ अपलोड करने की कोशिश करेंगे, फाइल एरर दिखा देगा। किसका, स्क्रॉल कर दें तो भैया। लिख लिया सबने, बढ़ा जाए भैया आगे। चलो अब देखते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने जैसे देखा था कुछ फ्रेजेस जिनमें क्या आता था, द। अब वैसे हम कुछ फ्रेज देखेंगे जिनमें क्या आता है, ए एन आता है ना। अब देखो यहाँ पर इन फ्रेजेस को अगेन रटना पड़ेगा, वैसे हम लोग रीड कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, फिर आराम से बाद में घर में लिख लेना, ठीक है। जैसे शो इंटरेस्ट इन की शो एन इंटरेस्ट इन, शो एन इंटरेस्ट इन। मेक नॉइस की मेक अ नॉइस, मेका नॉइस। मेका नॉइस मतलब क्या होता है, अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बताना, ढींगे मारना। जैसे चतुर मेड अ नॉइज अबाउट हिमसेल्फ। मेक नॉइस भी होता है, लेकिन वो मेक नॉइस वो अलग हो जाता है, जैसे शोर मचाने वाला, वो गाना भी था ना, मेक सम नॉइस फॉर द देसी बॉयज, तो वो नॉइज अलग हो गया उसमें। लेकिन यहां जब मेक अ नॉइज बोलेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, अपने बारे में क्या करना, बड़ा चढ़ाकर बताना। कोई डाउट इसमें, एक्सेप्ट अ ब्राइब, रिश्वत लेंगे तो क्या लगा देंगे उसके पहले, है ना। इन अ नटशेल, इसका मतलब क्या होता है, सारांश में, संक्षिप्त में। इसका भाई होता है इन शॉर्ट, लेकिन याद रखना इन शॉर्ट में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसमें आर्टिकल आएगा,
नटशेल मतलब जो लिखवा रहा हूं बस वही याद रखना है, अपने मन से कुछ नहीं बनाना। गो फॉर अ वॉक, याद रखना गो टू वॉक, लेकिन गो फॉर अ वॉक, गो टू वॉक में आर्टिकल नहीं आता क्योंकि वहां वॉक वर्ब है, लेकिन यहाँ वॉक क्या होता है, नाउन। अब एक चीज ये भी याद रखना कि यहाँ जो वर्ब होता है जब इसमें आर्टिकल यूज हो जाता है तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है नाउन में। तो गो टू वॉक, गो फॉर अ वॉक। वैसे याद नहीं रहेगा इतना सब तुम्हें, लेकिन ये चीज याद रखना, गो टू वॉक बट गो फॉर अ वॉक। कोई डाउट इसमें? गो इनटू अ कोमा, गो, अच्छा अब इसमें कोमा के पहले आ लगा देंगे और टू मत लगाना, क्या लगाना, इनटू। और सर गो टू अ कोमा लिख देंगे तो क्या गलती है, ये बताओ, कोमा कोई जगह जहां तुम्हें पहुंचना है? नहीं, किसी अवस्था में चले जाते तो इनटू लगाते, किसी कंडीशन में चले जाते तो क्या लगाते, इनटू। और गो टू अ कोमा बोलेंगे तो वो जयपुर की तरह हो जाएगा, जैसे जयपुर जाना है वैसे कहाँ जाना है, कोमा में जाना है ना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो गो टू अ कोमा नहीं, गो इनटू। गो ऑन अ जर्नी, जर्नी पर जाओगे तो क्या लगाओगे, ऑन, और साथ ही साथ क्या नहीं लगाना भूलना, अ। तो गो फॉर अ वॉक, गो टू वॉक, गो इनटू अ कोमा, गो ऑन अ जर्नी, डोंट गो इनटू स्लीप। क्लियर? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? अच्छा, फिर इसमें देखो मेक अ चेंज, मेक अ चेंज मतलब बदलाव लाना। मेक एन इंप्रेशन, इंप्रेशन जमाना। मेक अ रिक्वेस्ट, विनती करना। मेक अ गेस एट, तुक्का लगाना, जैसे मैथ्स में करते हो, अक्कड़ अक्कड़ बम्बे बोल 80 ना, इंग्लिश में करते हो, मैथ्स में नहीं करते। मैथ्स में तो दिमाग लगाते हो, इंग्लिश में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, 100 में लगाता है चोर लगा, यही आंसर होगा। तो ये होता है मेक अ गेस एट, तुक्का लगाना। मेक अ ह्यू एंड क्राई, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। जैसे आए दिन इंडिया में देखते हो लोग क्या करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, है ना, मेक अ ह्यू एंड क्राई। कोई डाउट इसमें? देन प्रोटेस्ट करना। वैसे ह्यू कलर भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कलर नहीं होता, ठीक है। फिर है ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है, टू फील एम्बेरिस्ड, टू फील एम्बेरिस्ड मतलब स्पेशली आफ्टर यू हैव सेड समथिंग एंड यू अपोलोजाइज फॉर इट एंड यू फील एम्बेरसमेंट, या मतलब ऐसे सरल भाषा में समझो, ज्यादा इंग्लिश बोल देंगे तो तुम लोग भी कहोगे ऊपर से जा रहा है ना। देखो, शर्मिंदगी महसूस करना कुछ कहने के बाद। नेता लोग होते हैं ना, कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं और उनके बाद उनको क्या करना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। या कोई टीम होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देती है, लेकिन उसके बाद हम लोग उसको बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, मीठी कचौड़ी खानी पड़ती है, मतलब हम्बल पाई खाना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो जैसे पाकिस्तान में रहा एक बॉलर है हारिस रौफ, है ना, हारिस रौफ ऐसे जो भी है, उसने बोला था विराट कोहली में डालेंगे खौफ, है ना, लेकिन विराट कोहली ने उसका सारा खौफ निकाल दिया, मतलब उसको सारा, रौफ चाचा को, है ना। तो यहाँ पर उसको क्या कर दिया, शर्मिंदगी महसूस करा दी, ठीक है। मेक समवन ईटा हम्बल पाई, इन अ हरी, जल्दबाजी में। इन अ हरी के बाद हमारा आता है इन अ रेग, इन अ रेग मतलब क्या होता है, गुस्से में, रेग या रेज, है ना। तो याद रखना, इन अ रेग या इन अ रेज मतलब गुस्से में, क्रोध में। इन अ मूड मतलब मूड में, गुड मूड भी हो सकता है, बैड मूड भी हो सकता है। इन अ गुड मूड, इन अ बैड मूड। इन अ टेम्पर, अगेन गुस्से में। एट अ लॉस, इसका मतलब क्या होता है, अब देखो, एक तो इसका वो मीनिंग होता है जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ ₹50, फाइंड आउट द सीपी, फाइंड आउट द एसपी, ऐसे करके आता है ना क्वेश्चन। लेकिन एट अ लॉस का एक और मतलब होता है, परप्लेक्स्ड। क्या मतलब होता है, परप्लेक्स्ड। अब कंफ्यूज्ड, हक्का बक्का हो जाना, समझ ना आना कि क्या करना, जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, स्टेप वाला सिचुएशन। समझ में आ रही है? जैसे मैथ्स से रिलेट कर लेते हैं। जैसे कई बार प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को देख के तुम्हें क्या होता है, कुछ कुछ होता है, नहीं होता, एट अ लॉस हो जाता है। एट अ लॉस मतलब क्या हो जाते हो, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, ये सीपी है, ये एसपी है, ये एमआरपी है ना। तो ये एट अ लॉस मतलब अनेबल टू डिसाइड, कंफ्यूज्ड। कोई डाउट इसमें? हैव अ ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, है ना। तो हैव अ ड्रिंक मतलब क्या होता है, मतलब किसी को आप ऑफर करेंगे कि भाई काली चाय पी लो या गोरी चाय पी लो, तो यहाँ पर हैव अ ड्रिंक। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और यहाँ ड्रिंक किसकी तरह काम करेगा, नाउन की तरह। ड्रिंक मतलब पीना भी होता है, और ड्रिंक पीने वाले पदार्थ को भी कहते हैं, पेय पदार्थ, है ना, ऐसा करके हिंदी होता है उसका कुछ। उसके बाद हैव अ स्लीप, हैव अ ड्रीम,
यू हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ रॉक स्टार, है ना, तो हैड अ ड्रीम, कोई डाउट इसमें? देन हैव अ चैट, चटियाओगे तो उसके पहले क्या लगा दोगे? अ, हैव अ चैट। हैव अ क्वेरल, हैव अ फाइट, ये चैट के बाद ही होता है ना, ज्यादा चटने का ना। उसके बाद फिर लोग रिलैक्स करते, हैव अ स्मोक, है ना, है ना। हैव अ लाइकिंग, ये सब शुरुआत इसी से होती है। तो हैव अ लाइकिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज पसंद होना, जैसे यू हैव अ लाइकिंग फॉर, अब जरूरी नहीं कि किसी पर्सन के लिए हो, सब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, जैसे यू हैव अ लाइकिंग फॉर रीजनिंग, यू हैव अ लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स, तो इस तरह से। क्लियर? कोई डाउट इसमें? हैव अ टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? कि टेस्ट होना नहीं, हैव अ टेस्ट का मतलब भी होता है कोई चीज पसंद होना, कोई चीज क्या होना? पसंद होना। हैव अ ड्रिंक दोबारा रिपीट हो गया तो इतनी बार ड्रिंक मत करो। हैव एन एडवांटेज, उस हैव एन एडवांटेज तो इजी है, किसी पर एडवांटेज होना। हैव अ टॉक, हैव अ रेस्ट, इन सब में क्या लगाओगे? अब तुम लोगों को क्या लगता है खत्म हो गया? कहानी अभी खत्म नहीं, कहानी यहीं से अभी क्या है, शुरू हुई है। फिर इसीलिए देखो, एक बस 2 स्लाइड और, ठीक है। अब हैव हो गया, मेक हो गया, अब क्या आएगा? टेक। टेक अ रिस्क, खतरा बोलना। टेक अ हिंट, जैसे किसी से हिंट लोगे, वो होता है ना अंताक्षरी वगैरह, तो बोलते हैं ना टेक अ हिंट, 5 वर्ड्स, है ना, ऐसे करके, ऐसे टेक अ हिंट, ये सब होता है ना। उसके बाद आता है टेक अ रेस्ट, टेक अ मील, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ वेकेशन। क्लियर है? इन फ्रेज में आर्टिकल आएगा। गिव अ चांस, गिव अ वार्निंग, चेतावनी देना। गिव एन एडवांटेज, गिव एन ओवर, क्रिकेट वाला ओवर, ही गेव एन ओवर टू बुमराह एंड नॉक्ड रिजवान आउट। नहीं देखे T20 वर्ल्ड कप? गेट, गिव, अवार्ड, अ स्कॉलरशिप, गेट अ स्कॉलरशिप, गिव अ स्कॉलरशिप, अवार्ड अ स्कॉलरशिप। कोई डाउट इसमें? एज अ रूल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब ये वास्तविकता की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब ये मतलब ये फैक्ट है, मतलब ये ट्रुथ है। क्लियर? एट अ स्टोन थ्रो, एट अ स्टोन थ्रो मतलब क्या होता है? वेरी नियर, पास, है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, एट अ स्टोन थ्रो उसका है घर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अ शॉर्ट वाइल अगो, इसका मतलब क्या होता है? कुछ समय पहले। अ मैटर ऑफ चांस, मतलब किस्मत की बात है, जैसे होता है ना, मिले हो तुम हमसे, है ना, बड़े नसीबों से, तो उसको बोलते हैं इट इज अ मैटर ऑफ चांस। बैंक प्रोबेशनरी जॉब की बात की जा रही है, बैंक पीओ की, मतलब मिले हो तुम हमसे बड़े नसीबों से। नेक्स्ट, इट इज अ शेम, ये कैसी बात है? शर्म की बात है। अच्छा, एक और भी होता है, इट इज अ शाम, ये क्या होता है बताओ? धोखा, छलावा, प्रिटेंस, है ना। जैसे इंक्वायरी बिठा दी, नीट का पेपर लीक हुआ था ना, किसका? नीट का लीक हुआ था ना, लेकिन उसमें खुद ही पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, तो ये सब क्या हो रहा है भैया? इट इज अ शाम। ये काफी दिखावे वाली बात है, ये काफी कैसी बात है? शर्म की बात है। क्लियर? याद रहेगा, शाम और शेम। इट इज अ पिटी, कोई किसी से पिटा, पिटी, तुम उससे करते क्या? पिटी। पिटी मतलब बोलते हो अफसोस की बात है, दया की बात है। इट इज अ पिटी दैट ही कुड नॉट, मतलब गेट गुड मार्क्स, या ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये काफी दया की बात है, अफसोस की बात है। इट इज अ सरप्राइज, ये चौंकाने वाली बात है। इट इज अ वंडर, ये भी सरप्राइज वाली बात है। टेल अ लाई, पे अ विजिट, पे अ विजिट मतलब किसी के यहाँ जाना। कोई डाउट इसमें? तो इन सब फ्रेजेस में क्या लगा देंगे बोलो? घर में जाके लिख जरूर लेना, लिख लोगे तो याद हो जाएगा। पहली बार था तो हमने भी लिखा था, हमने तो 2 2 बार लिखा था। एक बार लिखा था नोट्स में, फिर लिखा था कहाँ? डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे। तो हमने तो और 2 3 बार पढ़ाया तो हमें सब रट गया, तो 5 6 बार में हमें दिमाग में बैठ गया। लेकिन तुम्हें कैसे बैठेगा? जब तुम एक बार घर में जाके लिखोगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, फिर क्वेश्चंस लगाओगे, तो सेट होता है दिमाग में सब। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रेजेस या क्वांटिटी बताने वाले या नंबर बताने वाले कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनमें किसका यूज होता है बोलो? अ का। जैसे अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ होगा, लेकिन क्या बोलेंगे हम लोग? अ लॉट ऑफ। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ कपल ऑफ, अच्छा ग्रेट मैनी लिखा, अ ग्रेट मैनी, मैनी अ, हाफ अ किलो। अच्छा एक चीज याद रखना,
आधा किलो, हम लोग तो बोल देते आधा किलो टमाटर दे देना। अंग्रेज लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, कैसे? अ हाफ किलो, कैसे बोलेंगे? हाफ अ किलो। गिव हाफ अ किलो ऑफ, हाफ अ किलो पोटैटोज, है ना, गिव, इस तरीके से बोलेंगे। गिव हाफ अ किलो, हाफ अ किलो मतलब कितना? आधा किलो। क्लियर है? सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है अ हाफ किलो होना चाहिए, नहीं, क्या बोलेंगे? हाफ अ किलो, मतलब किलो का आधा। कोई डाउट इसमें? अंग्रेज बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, इन सब में क्या आएगा बोलो? अ। इसी के साथ अ खत्म। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देन अब क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन, अब तुम लोग थक तो गए हो, लेकिन बस 15 क्वेश्चन है, और जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी छुट्टी के चांस बन जाएंगे तुम लोग के। अब देखते हैं टाइमर वाला कि बिना टाइमर? बिना टाइमर। अच्छा, वो साउंड अच्छी नहीं लगती, इरिटेटिंग लगती है। रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, किस पे तुक्का लगाओगे? अच्छा, यहाँ पर ये हाइफन लगा दिया। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टू अ जॉब, अ जॉब होगा एक नौकरी। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट के पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जॉब के पहले क्या आता है? आर्टिकल। जैसे आई गॉट जॉब, क्या? आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ जॉब, मुझे एक नौकरी मिल गई, मुझे रोजगार मिल गया, आई गॉट एम्प्लॉयमेंट, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। रोजगार में आर्टिकल नहीं, लेकिन किस में आर्टिकल? नौकरी में। आपको इसका रीजन क्या है? ये तो ठीक है, रटवा रहे, रीजन क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन में क्या नहीं आता? आर्टिकल। लेकिन नौकरी क्या होती है? काउंटेबल। जैसे एक नौकरी दी है, इस बार दो नौकरी मिली है, तीन नौकरी, चार नौकरियां मिल गई हैं, और चार जॉब्स मिली हैं, तो जॉब इज काउंटेबल, वेयर एज एम्प्लॉयमेंट इज अनकाउंटेबल। वैसे इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा जब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स करवाऊंगा, ठीक है? अच्छा, सेकंड बताओ। द के मोस्ट के पहले द नहीं आता जब वो डिटर्मिनर की तरह काम करता है। डिटर्मिनर ये क्या होता है? जब मोस्ट का मतलब मैक्सिमम होता है तो द नहीं लगाते। जैसे हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कि द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कब लगाएंगे? जब सुपरलेटिव डिग्री वाला, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन अगर मैक्सिमम वाला बोलेंगे, कोई सुपरलेटिव वाला नहीं, तो मोस्ट के पहले द का यूज नहीं होता। समझ में आ रही बात? जैसे क्या बोलेंगे? द मोस्ट बर्ड्स फ्लाई, की मोस्ट बर्ड्स फ्लाई, मोस्ट बर्ड्स फ्लाई मैक्सिमम। लेकिन अगर यही मोस्ट ब्यूटीफुल कोई क्वालिटी के साथ होता है तब द लगाते। इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि ये एक बारिश का दिन था, एक बारिश का दिन, अ डे। समझ में? तो डे भी काउंटेबल है, तो उसके पहले क्या नहीं लगाना भूलोगे? इट बीइंग अ सनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ मतलब हॉट डे, इट बीइंग अ ह्यूमिड डे, आ लगेगा डे के पहले। समझ में आ रही बात? लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समवन, नहीं, सिग्नल्स प्लूरल है तो आर्टिकल अ नहीं आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस सही है। इन अ वे, इन अ वे एक फ्रेज होता है, इसमें आर्टिकल आता है, याद रखना, इन अ वे होता है। क्लियर है? नेथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स इन लॉट ऑफ ट्रबल, इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, ये तो अभी पढ़ा था, अ लॉट ऑफ, है ना, आर्टिकल। कोई डाउट इसमें? देन बढ़ा जाए आगे। फिफ्थ, even though our team took the field with great confidence, the opposition made us eat humble pie, eat a humble pie, एक मीठी कचौड़ी खिला दी हमें। कब खिलाई? वर्ल्ड कप 2023 फाइनल, ऑस्ट्रेलिया, मीठी कचौड़ी। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन, मूड का सर ऑफ कर दो। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार, नहीं, क्या होगा? एन। एक्सपेंसिव में एक्स में कौन सी साउंड आती है? ए वाली। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सेवन, एन ऑनेस्ट मिस्टेक, आगे देखना ही नहीं पड़ेगा, ओ, तो एन। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड परस्यू अ ऑनेस्ट लाइवलीहुड, क्या होगा?
एन। बहुत सिंपल, क्यों? ऑनेस्ट वोवल साउंड क्या आ जाएगा बोलो? एन। अब 9th वाला क्वेश्चन बताओ तो मजा आए। जो 9th वाले का आंसर बताएगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जुवेनाइल माइंड मतलब जुवेनाइल माइंड मतलब कोई भी एक जुवेनाइल माइंड, और एनी के सेंस में यूज करते कोई एक। तो एक कठिन सिलेबस, जैसे कठिन सिलेबस आता है एग्जाम में, तो ये क्या करता है? चोट पहुंचाता है। किसको चोट पहुंचाता है? एक मासूम से दिमाग को, मासूम बच्चे के एक दिमाग को। तो एक दिमाग बोल रहे हैं, एक दिमाग मतलब कोई भी एक पर्सन के दिमाग की बात करें, कोई भी एक जुवेनाइल समझो, जो मतलब क्या होते हैं अभी 14 13 मतलब ऐसे, मतलब अभी टीनेज में है, मतलब अभी मैच्योर नहीं हुए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। कोई डाउट इसमें? देन तो ऐसे बेचारे बच्चों के माइंड को एक कठिन सिलेबस क्या करता है? चोट पहुंचा देता है। समझ में? मतलब उनको हर्ट कर देता है। कोई डाउट इसमें? देन तो जुवेनाइल माइंड के पहले आ जाएगा, बिकॉज हम एनी का सेंस बोले, और एक के सेंस में बोला जाता है। ठीक है। माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 day वीक, 5 days इन अ वीक, है ना? हफ्ते में 5 दिन, तो 5 days इन अ वीक। कोई दिक्कत इसमें? देन 5 के साथ नाउन प्लूरल हो जाएगा, और एक वीक की बात करें तो इसलिए इन अ वीक लिख देंगे। लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज। लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू अ क्लोज। ब्रिंग टू अ क्लोज मतलब क्या होता है? ब्रिंग टू एन एंड, समाप्त करना। इस डिस्कशन को हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। मैं भी नहीं समाप्त कर रही, तो ब्रिंग दिस डिस्कशन टू अ क्लोज। कोई डाउट इसमें? देन he is likely to win the elections by the sweeping majority। क्या होगा? तुक्का लगाओ। स्वीपिंग मतलब यहां पर है बिल्कुल कंप्लीट। वैसे यहाँ स्वीपिंग मतलब होता है वो स्वीप करने वाला, लेकिन यहाँ वो स्वीपिंग नहीं है। स्वीपिंग मतलब कंप्लीट, जो बोल नहीं रहे थे कि अब की बार, हाँ, लेकिन कुछ हो गए बीमार, तो बताओ इसमें क्या होगा? बाय अ स्वीपिंग मेजोरिटी। बाय अ, ये जो इडियम होता है स्वीपिंग मेजोरिटी, इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग? अ का। कोई डाउट इसमें? देन he boasts of having good knowledge of mathematics, but everybody knows how far he is good at mathematics। हैविंग अ गुड नॉलेज, देखो नॉलेज के पहले वैसे आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर उसके पहले गुड या बैड जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे? हैव अ, मतलब आ लगा देंगे। हैव अ गुड नॉलेज, हैव अ बैड नॉलेज, वैसे नॉलेज के पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन गुड बैड लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? तो याद रखना पड़ेगा इस चीज। 14th, इट इज अ पिटी दैट सन ऑफ अ मिलीनियर, एनी मिलीनियर बोल रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अ मिलीनियर। कोई डाउट इसमें? देन बी पार्ट में। नेक्स्ट देन, अब सेंटेंस बहुत लेंदी है, बहुत इजी एरर है, सच बता रहे हैं, और शुरुआत में समझते से मिल जाएगा। देयर वॉज अ ग्रेट डील। कोई डाउट इसमें? देन अब बार बार पढ़ते तो परेशान हो जाते, स्टार्टिंग में समझ में आ गया, कहानी खत्म करो, ए मार्क कर दो। कोई डाउट इसमें? देन इसी के साथ आर्टिकल ए एन खत्म होता है। अब मिशन ओमिशन, नो मिशन, टुडे वी शुड ओमिट, ओमिशन, है ना? चलो एक काम करो, फिर 2 मिनट बैठ जाओ जब तक बंद करवा दिया जाए। बाकी समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक बार रिवाइज कर लो जब तक, है ना? फिर बंद करा देते, छुट्टी, है ना? 1 मिनट।